हाय गाइस। सो अभी इससे पहले वाली वीडियो पे मैंने जो है ना फ़्लाइट रिलेटेड चीज़ें बताई थी और वो वीडियो लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसको ब्रेक कर दिया है। अब बात करते हैं कि वंस यू हैव लैंडेड, सही है, वंस यू हैव लैंडेड आपके पास अजम्पशन ये है कि आपके पास घर है या रहने की जगह है। एयरबीएनबी वगैरह लोग करवा लेते हैं, या अगर आपने ऑनलाइन घर ले लिया है तो वो भी अच्छा है अगर मिल जाता है। तो इधर कुछ रिक्वायरमेंट होती है घर लेने की, क्योंकि घर लेना जब आप लैंड करते हैं तो प्रॉब्ली और दूसरी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घर लेना, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन की जो क्राइसिस है वो तो एक बड़ा मसला है। अब होता क्या है, अब आपने अगर घर लेना है तो आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ को कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो एनजीओज़ हैं वहाँ पर आप जाते हैं। एनजीओज़ क्या हैं, जो कि यूँ समझ लें कि ओपन डोर सोसाइटी है, इंटरकल्चरल सोसाइटी है, मैं सैस्कैटून की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह रिजाइना में भी होंगी, इसी तरह और जगहों पर भी होंगी। उनके पास आप जाते हैं और उनसे बोलते हैं जी हम नए आए हैं और हमें जो है ना आप हेल्प आउट करें घर लेने में। तो वो आपको हमें भी मुझे जिस तरह जो है ना उन्होंने एक पूरी लिस्ट पकड़ा दी थी कि ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ है, आप इनसे कांटेक्ट करें। प्लस आप ऑनलाइन जो है मार्केट प्लेस पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पर ख़ुद भी सर्च करते रहें और घर जाके देखें। जो बच्चे वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि घर जो है स्कूल के करीब हो, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर और डिपेंड करता है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती। अगर स्कूल के आपने घर करीब लिया वॉकिंग डिस्टेंस पर, 1 मिनट की वॉक पर, तो बहुत अच्छा है। लेकिन लेट से कि आपने 5 मिनट की वॉक पे ले लिया और वो कोई 700 मीटर्स बनता है, तो बस वहाँ पे नहीं आएगी। बस आती है अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आपका घर होगा तो बस आएगी, वरना बस स्कूल की लेने नहीं आएगी। और बच्चे जो हैं वो उसी लोकेलिटी के स्कूल में पढ़ेंगे जहाँ पर आपने घर लिया होगा। आप दूसरे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो पिक करना, ड्रॉप करना एक मुश्किल हो जाता है, सबकी जॉब्स वगैरह होती हैं, वरना लोग पढ़ाते भी हैं। लेकिन नए नए जब आप आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड वाइफ दोनों अक्सर जो है ना जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं कि ताकि उनको जॉब्स मिल जाएँ और उनका एक फाइनेंशियली जो है वो चीज़ें चलना शुरू हो जाएँ। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि अगर आप जब आ रहे हैं तो अकोमोडेशन लेना इज़ काइंड ऑफ प्रायोरिटी। और अकोमोडेशन यहाँ पर ईस्ट साइड पर, सैस्कैटून में अगर आप हैं तो ईस्ट साइड पे या किसी भी शहर में जब आप जा रहे हैं तो आप लोगों से ये बात पता कर लें कि बेसिकली अगर आपने कौन सा एरिया उस पर्टिकुलर जगह पर ज़्यादा सेफ़ है। सेफ़ इन द सेंस कि बाज़ इलाके यहाँ पर भी ऐसे होते हैं जो कि अनसेफ़ कहलाते हैं, जहाँ पर फैमिलीज़ के साथ रहना थोड़ा सा जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चों के साथ रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि थोड़ी सी चीज़ें उधर ऊपर नीचे होती हैं, चोरियाँ भी हो जाती हैं और इस किस्म की चीज़ें। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सिक्योर जगह रहना, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अनलाइक मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़, या मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ तो नहीं, लेकिन लॉट ऑफ़ कंट्रीज़ जहाँ पे ऐसा होता है कि जहाँ पे जो है ना थेफ्ट बहुत ज़्यादा होता है और रॉबरी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल मतलब आप कोशिश ये करें कि आप उधर के जो लोग हैं, जैसे सैस्कैटून में फॉर एग्जांपल आपको अगर लेना है तो ईस्ट साइड पे लें। ईस्ट साइड पे भी कौन से एरियाज़ में लेना है ये अब आपका फ़ैसला है, अगेन बजट पे डिपेंड करता है। मेरी सजेशन ये है कि थोड़ा सा नया घर लें अगर अकोमोडेशन आप ले रहे हैं। नए घर में जो आ जाती हैं, यूँ समझ लें कि 5-6 साल पुराना जो बना हो, सही प्रॉब्ली 10 साल पुराना भी चल जाएगा, क्योंकि मसला ये होता है कि वरना फिर और ज़्यादा पुराने होते हैं तो उसमें बग्स आ जाते हैं, और बग्स को निकालना जो है ना फिर वो निकलते नहीं हैं, सही। तो कॉकरोचेस से लेकर और कुछ भी आ सकता है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि थोड़ा सा नया घर लें। थोड़े से पैसे उसके ज़्यादा होंगे, प्रॉब्ली जो आप दे रहे होंगे पुराने घर के उससे $200 ज़्यादा हो जाएंगे, इससे ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप अच्छे इलाके में रहें। $200 कमाना इतना कोई मुश्किल नहीं है, एक हफ़्ते में बंदा कमा लेता है। तो कम से कम बंदा रहे तो अच्छे ना, अच्छी जगह पर। थोड़ी बहुत सेविंग से आपको लाइफ़स्टाइल पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और फिर और जो प्रॉब्लम्स उसके साथ जो मैंने बग्स वगैरह का बताया है, वो जो प्रॉब्लम्स है वो तो अपनी जगह आती हैं। उसके अलावा भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुराना है तो हीटिंग का मसला हो सकता है, कुछ और मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना और उनको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग जो है ना $200 बचाने के चक्कर में जो है ना मुश्किल में रह रहे होते हैं, तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। तो जो एरियाज़ हैं ईस्ट साइड पे सैस्कैटून में, सैस्कैटून हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, सैस्कैटून में स्टोन ब्रिज हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल,
एवरग्रीन हो गया, रोज़वुड हो गया, ये इलाके थोड़े से डिस्टेंस पर होंगे लेकिन थोड़े बेहतर होते हैं, तो वहाँ पर आप जो है घर वगैरह लिया जा सकता है। साफ़ सुथरे इलाके भी हैं, स्कूल्स भी अच्छे हैं, तो इन जगहों को आप प्रेफर कर सकते हैं। 8th स्ट्रीट के करीब भी आप घर ले सकते हैं, वहाँ पे सारी एमिनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, क्लोज़ जो है मार्केट्स वगैरह मिल जाएंगी, वरना मोर और लेस मार्केट्स वगैरह तो हर जगह क्लोज़ होती है, कोई इतने मसले की बात है नहीं। तो जब आप घर ले रहे हैं तो अगेन आप पहले ही सर्च करना शुरू कर लें आने से पहले, ताकि आपके जहन में हो कि आपने कहाँ पे घर लेना है। और मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि आप पहले जो गूगल मैप है ना वो याद कर लें। याद इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस लोकेलिटी पे लूँगा तो स्कूल कितनी दूर है उससे। जिस तरह मैंने बोला कि 1 किलोमीटर दूर अगर होगा तो बस आएगी, और अगर नहीं होगा तो फिर बस नहीं आएगी। फिर बच्चों को या तो आप छोड़ने जा रहे होंगे अगर बच्चे छोटे हैं, या बच्चे खुद जा रहे होंगे। और सर्दियों में ट्रस्ट मी 5 मिनट की वॉक भी जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए घर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अगली वीडियो में बताऊँगा, लेकिन घर पर फोकस करें और अपनी प्रायोरिटीज़ में घर को ज़रूर रखें। थैंक यू।